हेलो मेरे 11th क्लास के प्यारे बच्चों। ये आपका इंग्लिश का बुक है। बुक का नाम है हॉर्नबिल और लेसन नंबर फर्स्ट है। लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशबंत सिंह ने लिखा है। खुशबंत सिंह एक बहुत ही जाने माने और फेमस राइटर हैं और इन्हें इंदिरा गांधी का चहेता दायां हाथ भी माना जाता था। इंदिरा गांधी के ये सलाहकार भी रह चुके हैं। इन्होंने 2-3 काफ़ी फेमस बुक लिखा है, जैसे कि पाकिस्तान मेल, कर्मा और द कंपनी ऑफ वीमेन। ये 3 बुक इनके काफ़ी फेमस हुए। ये इनका एक स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। उन्होंने स्टोरी वाली भी बुक लिखा है। इसमें द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो बुक का स्टोरी का नाम है, ये इनके अपने ही दादी के बारे में इन्होंने लिखा है। अपने दादी के बारे में लिखते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड विमन। मतलब कि मेरी दादी माँ और के दादी माँ की तरह थी, एक बूढ़ी विमन, एक बूढ़ी औरत। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years that I had known her। खुशबंत सिंह लिखते हैं कि मैं पिछले 20 साल से अपनी दादी माँ को वही झुर्री परे हुए त्वचा और बूढ़ी महिला के रूप में हमने देखा है, रिंकल फेस। मैं उनको जब से जानता हूँ। मेरी और दादी माँ की बहुत ही गहरी दोस्ती बचपन से ही था। मेरे ग्रैंडफादर अब नहीं थे, यानी कि मेरे दादाजी तो अब नहीं रहे, लेकिन उनका तस्वीर दीवार पर टंगा हुआ है और उनकी तस्वीर में जो उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी वो लगते थे कि पता नहीं ये 100 साल के हैं कि 200 साल के, कई 100 साल के। और ऐसा उनके जो पोर्ट्रेट टंगा हुआ था दीवार पर, उसे देखकर ये लगता था कि लगभग इनके 100-200 तो पोता पोती होंगे ही, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो इसी तरीके से खुशबंत सिंह बता रहे हैं कि अब मैं आपको जर्नी बताता हूं मेरी और मेरी दादी माँ की दोस्ती का। मेरे पिताजी को सरकारी नौकरी लग गई थी, वो शहर चले गए थे और शहर में वो मुझे नहीं ले गए थे, मम्मी भी चली गई थी, क्योंकि वहां पर अभी उनको सरकारी कमरा क्वार्टर मिला नहीं था, तो वो बच्चे को ले जाकर शायद सही से नहीं रख पाते, इसलिए मुझे गांव में ही दादी माँ के पास छोड़ दिया। दादी माँ मेरा पूरा ख्याल रखती थी। उस टाइम कोई स्कूल नहीं होता था, मंदिर में और चर्च में या फिर गुरुद्वारे में ही स्कूल लगते थे। तो दादी माँ हमें रोज मंदिर ले जाती थी और स्कूल सुबह सुबह नहला धुला देती थी और रात का ही रोटी जो बचता था उसी में वो घी नमक लगाकर मुझे दे देती थी और खिला करके मुझे लेकर मंदिर चलती थी। मंदिर के पुजारी ही वहाँ पढ़ाते थे। पढ़ाई के नाम पर उस समय में अक्षर सीखना, अल्फ़ाबेट सीखना और फिर गुरु ग्रंथ साहिब को सीखना, गीता रामायण सीखना, यही पढ़ाई होता था। दादी माँ जब मुझे मंदिर यानी कि स्कूल की तरफ लेकर चलती थी तो रात का 4-5 बासी रोटी और ले लेती थी, क्योंकि दादी माँ और हमारे साथ कुछ कुत्ते भी साथ साथ में चलते थे और वो लोग इस तरह डिसिप्लिन में चलते थे कि जैसे दादी माँ को वो बहुत बरसों से जानता हो। दादी माँ भी कुत्तों को छोटे छोटे रोटी टुकड़े देती रहती थी। और एक बात जो खास बात थी कि हमारी दादी माँ को मैंने कभी चुप नहीं देखा। हमेशा ऑलवेज शी वॉज व्हिस्परिंग समथिंग, मे बी हिम्न और मे बी सम मंत्रा और मे बी नाम जप करते रहते थे। घर में भी मेरी दादी माँ रोजरी माला, सी ऑल्सो यूज्ड रोजरी माला फॉर बिडिंग, यानी कि वो रोजरी को भी जाप करने के लिए यूज करती थी और जाप करती थी घंटों तक। लेकिन मैं सोने के अलावा कभी भी जागते हुए उन्हें बिना होंठ फड़फड़ाए नहीं देखा। हमेशा होंठ को वो बुदबुदाती ही रहती थी। कोई भी काम करे, आटा साने तब भी, कोई भी काम करे तब भी, उसी तरह स्कूल लेकर जा रही है तब भी वो कुछ न कुछ बुदबुदाती ही रहती थी।
जब हम स्कूल पहुंचते थे, दादी माँ मुझे पढ़ाने के लिए छोड़ देती थी और दूर हॉल में जाकर बैठकर अपना जो रोजरी माला यानी कि कंठी माला था, उस माला को जपना शुरू कर देती थी। और 2-3 घंटे जितने भी हम पढ़ते थे उतने देर तक दादी माँ वहीं रहती थी। फिर वो मुझे लेकर घर आ जाती थी। कुछ दिनों बाद अब पापा का बुलावा आ गया कि हमें क्वार्टर मिल गया है, तो मुझे भी पापा ने बुला लिया और दादी माँ को भी। अब हम लोग यहाँ से शहर चले गए। शहर में रहने लगे तो पापा ने एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल में हमारा एडमिशन करा दिया और वहां पर मैं अब दादी माँ से हमारा दोस्ती और बिछड़न शुरू हो गया, अलगाव शुरू हो गया। अब दादी माँ जो हैं वो हमारे पढ़ाई में नहीं जाती थी, न स्कूल छोड़ने, क्योंकि बस ही आ जाता था घर तक, बस पे मैं चढ़ के चला जाता था। दादी माँ अब खाली टाइम में वही कंठी माला का जाप करना या फिर बुदबुदाती रहती थी वो हमेशा। और मैंने सुना कि अब दादी माँ एक नया काम करती हैं, शाम को 3-4 बजे 1 घंटा अपने ही गैलरी में बैठकर ढेर सारे चिड़िया आते हैं, बर्ड, स्पैरो, और उन स्पैरो को वो रोटियों का टुकड़ा जो कुत्तों को दिया करती थी, वही रोटी के टुकड़े को छोटा छोटा करके और कबूतरों, स्पैरो सबको देती थी और सब खाते थे। शायद अब बर्ड, स्पैरो, कबूतर के बीच में और दादी के बीच में एक बॉन्ड ऑफ लव आ गया था। ये उनकी बॉन्डिंग थी। मैं स्कूल जाता था, स्कूल में जो पढ़ाई करता था वो जो मैं दादी को बताता था तो दादी को कुछ समझ में नहीं आता था। दादी कहते थे ये कौन सी पढ़ाई है, राम के बारे में, गुरु नानक देव के बारे में जानना ही पढ़ाई है, ये कौन सी पढ़ाई है। क्योंकि मैं बताता था कि दादी आज मैंने ओम्स लॉ सीखा, आर्किमिडीज का लॉ सीखा, साइंस सीखा। और दादी तो तब आश्चर्यचकित हो गई जब मैंने कहा हमारे यहाँ हमारे स्कूल में म्यूजिक और डांसिंग क्लास भी लगता है। वो ये सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दादी माँ के नज़र में डांसिंग एंड म्यूजिक क्लासेज एंड डांसिंग एंड म्यूजिक्स आर ओनली फॉर द हार्लॉट, यानी कि जो तवायफ लोग होते हैं उन्हीं के लिए ये गाना बजाना, म्यूजिक, डांसिंग ये सब होता है। तो उनको ये बात बहुत बुरा लगा। लेकिन नहीं, आधुनिक जमाने में तो सारी शिक्षाएं लोग लेते ही हैं। तो दादी माँ जो है वो अब हमसे, मतलब दादी माँ से बहुत ही कम मिलना होता था और अब संडे को ही मिलना होता था। मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद जब कॉलेज जाने लगा तो अब दादी माँ से टोटली हमारा जो है संधि विच्छेद हो गया। अब जब मैं छुट्टियों में कॉलेज से आता था तभी मैं दादी माँ से बात कर पाता था। इसके अलावा मैं दादी माँ से बात कहीं किसी भी हालत में नहीं होती थी। और दादी माँ वही होंठ बुदबुदाते रहना, चिड़िया, बर्ड, स्पैरो, कबूतर, इन सब को रोटियां खिलाना, उसी में वो अपना टाइम पास करती थी। लेकिन एक बात अभी भी कि ये फिर से 20 साल हो गया, लेकिन 20 साल पहले जो मैं अपनी दादी माँ को देखा था उस उम्र में एक दिन भी ज्यादा नहीं हुआ था। 20 साल पहले जैसी दादी माँ थी, आज खुशवंत सिंह 20 साल के हो गए। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं 20 साल का हो गया हूं। 20 साल पहले जो दादी माँ को देखा था उतनी ही उम्र में है, ना एक दिन आगे लगती है ना एक दिन वो पीछे उम्र में लग रही हैं। और ना ही चेहरे पे झुर्रियां कम हुई हैं ना चेहरे पे झुर्रियां ज्यादा हुई हैं। अब मैं कॉलेज की पढ़ाई भी पूरा कर लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरा करने के बाद अब बारी आई कि हम अब्रॉड जाएंगे पढ़ने के लिए। तो अब्रॉड जाने के लिए हम हवाई जहाज से जाएंगे, लेकिन हमारे शहर अमृतसर से तो है नहीं, चंडीगढ़ से जाएंगे। तो अमृतसर से पहले हमने चंडीगढ़ के लिए टिकट लिया और दादी माँ भी साथ थी। ट्रेन से पहले आए, फिर ट्रेन पर में वो छोड़ने आई थी और एक जगह खड़ी थी। वो जाने वक्त कुछ भी नहीं बोली, बस वही होंठ बुदबुदाते रहना और कंठी माला जाप करते रहना, वही था। और एक जगह पर खड़ी थी। मैंने दादी के पांव छूकर ट्रेन में चढ़ा। फिर हमें चंडीगढ़ से एरोप्लेन पकड़ के अब्रॉड पढ़ने जाना था 5 साल के लिए। मैं वहां पर 5 साल पढ़ाई किया, फिर वापस आया
उसी ट्रेन स्टेशन पर में दादी माँ और घर के लोग मुझे लेने आए थे। दादी माँ फिर से उसी उम्र में थी, ना एक दिन ज्यादा उनकी उम्र हुआ था ना एक दिन कम, ना तो वो जरा सा भी बूढ़ी नहीं लग रही थी जैसा मैं देख कर गया था। फिर दादी माँ ने हमें वहां भी कुछ नहीं बोला, वो और चुप ही रही। मैं दादी के पांव छुआ, सब घर आ गए। घर आने के बाद शाम को कुछ अचानक सा अलग घटना शुरू हो गया। दादी माँ ने कहाँ न कहाँ से स्टोर रूम में से कुछ मृदंग, ढोल, झाल, ये सब करतार, ये सब कहाँ न कहाँ से ढूंढ कर ले आई। और यही नहीं, वो आस पड़ोस की 5-10 महिलाओं को निमंत्रण देकर बुला लाई और वो कीर्तन करने लगी और ढोलक सब बजाने लगी। सारी महिलाओं ने भी साथ दिया। कीर्तन खत्म होने के बाद वो अब कहती हैं कि देखो तो मुझे भी और सबको, देखो अब मेरा टाइम आ गया है जाने का। दादी माँ जैसे जानती थी कि वो कब जाएंगी और उनके जाने का टाइम आ गया, वो खुद कह रही हैं। हम लोग डर गए, जल्दी से डॉक्टर बुलाए। डॉक्टर ने आया, कहा नहीं कोई माइल्ड फीवर जैसा भी नहीं है, वैसे भी ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं दवाई लिख देता हूँ, ले आओ और दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें, ना शरीर में कहीं कोई गड़बड़ी है। लेकिन दादी माँ कहती नहीं, अब मेरे जाने का टाइम आ गया और मैं चली जाऊंगी। रात को अपने खटिए पर सो गई। मैं भी सोचते सोचते अपने कमरे में सो गया। सुबह जब उठा तो मैं सबसे पहले दादी से मिलने गया, लेकिन दादी का अपने खटिए पर पड़ी थी और उनका हाथ नीचे झूल रहा था। वो सच में चली गई थी। सच में दादी को पता था कि मैं सुबह तक प्रभु के धाम चले जाएंगे और वो चली गई। जैसा कि नियम है पंजाबियों में, लाश को घर में नहीं रखा जाता, उन्हें बाहर अंतिम दर्शन के लिए लाश को रख दिया गया। सब दर्शन करने के बाद हम लोग दादी को उठाकर ले गए, अंतिम क्रिया करके आ गए। जब अंतिम क्रिया करके वापस आए तो हम देखते क्या है कि उसी गैलरी में बरामदे पे बहुत सारी चिड़िया आई हुई थी। मैंने सोचा कि अब दादी रही नहीं तो इन चिड़ियाओं को खाना कौन देगा, कोई तो है नहीं इसे खाना देने वाला। मैं गया और रोटी का टुकड़ा लेकर आया और उसे पीसेस करके हमने उन्हें दिया, लेकिन किसी भी बर्ड में से किसी ने भी एक टुकड़ा भी नहीं उठाया। मैंने सोचा कि नो, शायद इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने नहीं किए। सो आई कलेक्टेड ऑल द पीसेज ऑफ ब्रेड एंड अगेन I crumbled all of them very finely, and so again I spread all those pieces, crumble pieces, but not a single bird will pick up a single piece of bread, and they all flew away. और सब के सब वहां से उड़ गए और वापस अगले दिन से कभी उस बरामदे में कोई भी चिड़िया, कोई भी बर्ड नहीं आया। ये था दादी का और उस चिड़ियाओं का बॉन्ड ऑफ लव। उनमें एक दूसरे में, दोनों के बीच में एक गहरा संबंध था, एक गहरा दोनों के बीच में एक प्यार था। उस प्यार को हमने समझा, जाना। तो यही था बच्चों, लेसन का नाम जो था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इसको खुशबंत सिंह ने लिखा, अब मैंने आपको सुनाया। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? अब बीच से क्वेश्चन तो पहले 10-12 बना लेना, जैसे कि दादी को म्यूजिक और डांसिंग क्लास के बारे में सुनकर क्यों खराब लगा, ये क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो आप लोगों को करना ही है और बीच से क्वेश्चन सब निकाल लें। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि दीवार पर टंगे हुए दादाजी का के जो पोर्ट्रेट था उसका वर्णन करें, वो कौन से लुक के दिखते थे और किस तरह का खुशबंत सिंह ने उनके बारे में वर्णन किया है। इसके बारे में एक और क्वेश्चन आएगा कि दादी हमेशा कुछ न कुछ बुदबुदाती क्यों रहती थी। ये क्वेश्चन तैयार करना कि व्हाई ग्रैंडमदर ऑलवेज व्हिस्पर्ड समथिंग, वो क्यों
करती थी, हमेशा माला क्यों जपती थी? डेफिनेटली रिलीजियस महिलाएं ऐसे जपती ही हैं। तो और आप लोगों को ये हमारा बताया हुआ कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें कमेंट देना, सब्सक्राइब देना और लाइक भी देना। थैंक यू, धन्यवाद।